जी, पहले आप लोगों का आने का शॉर्ट नोट्स में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चोरियां पकड़ी जाती हैं। हमारे तहसीलदार साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, हमारे इंजीनियर साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए। लेकिन हम यहाँ ये बात करना चाहते हैं कि जैसे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे चोरियाँ पकड़ते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े डाके भी हैं जिन डाकों को आपको पकड़ना पड़ेगा। लास्ट मंडे एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, और सीएजी की रिपोर्ट ये है कि 10,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं अपने कौम को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई फंड्स आते हैं, वो फंड्स इस्तेमाल होने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजी जाती है। जब सेंट्रल से फ़ंड आते हैं जे.एंड.के के लिए, वो फ़ंड किस में इस्तेमाल होने चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें लगी होती है। लेकिन अफसोस, यहाँ पैसा तो आता है किसी नाम पे और इस्तेमाल किसी और नाम पे हो जाता है, और हमारी ज़रूरतें वहीं की वहीं रह जाती हैं। मैं यहाँ हवाला देना चाहता हूँ एक सीएजी की एक रिपोर्ट है, मंडे आई है, उसमें ये बताया गया है कि 10,000 करोड़ की हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हमारी नहीं आई है, ये 2018, 2019, 2020, 21 और 22 की है। 2018-19 में ऑलमोस्ट 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई हमारी। और जो ये 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है, दिस इज रिजल्टिंग टू द अमाउंट ऑफ 5,725 करोड़, यानी 5,725 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं 2018 और 19 में, वो आज तक हमें पता ही नहीं है। अक्सर ऐसी चीज़ें हमारी डोमेन में आती नहीं है, आम आदमी की डोमेन में आती नहीं है। दूसरा, 2019 और 2020 में 345 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आज तक ऑडिट जनरल के पास नहीं पहुंची है, और उसका अमाउंट जो बनता है वो है 1,248 करोड़। अगर हम बात करें यहाँ पे 2020-21 की, 3,215 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैव नॉट रीच्ड टू ऑडिटर जनरल, which is amounting to around 3,103 rupees. अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ, जब भी पैसा आता है, पैसा आने के बाद वो पैसा यूटिलाइजेशन के बाद ऑडिटर जनरल को उसकी रिपोर्ट जाती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाती है, हाँ हमने ये यूटिलाइज़ किया है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है। मंडे को जो रिपोर्ट सबमिट होती है, उसमें ऑडिटर जनरल बहुत क्लियरली बताते हैं कि जिस जिस जगह पे ये पैसा खर्च करना शुरू हो गए हैं, अब उसको आप रोक दीजिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। उसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो काम शुरू हुए हैं, वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, वो काम कहीं ना कहीं अधूरे हो जाएंगे, वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। सिर्फ इस वजह से नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुँची है जहाँ पहुँचनी चाहिए थी। और जो ये हमने 3 साल का ब्यौरा आपको दिया 10,000 करोड़ का, अगर उसको सबमिशन किया जाए, अगर उसको समअप किया जाए, इसमें से 88% जो है अमाउंट, वो 4 डिपार्टमेंट का है। और 4 डिपार्टमेंट में से भी सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट। हम यहाँ बैठे हुए हैं आज ये अवेयर कराने के लिए। एक सवाल तो बनता है, अगर आप पैसा आया, पैसा किसी नाम पे आया, फिर पैसा खर्च किया गया, और वो पैसा खर्च कहाँ हुआ, उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, आज तक जनरल ऑडिटर को नहीं पहुंचा है, तो इसका खामियाजा कौन उठाएगा? इसका खामियाजा जनरल पब्लिक उठाइए। क्योंकि एक तो उन्होंने ऑर्डर दिया है मंडे को कि उसमें आप देखना शुरू कर लीजिए और स्टॉप दैट थिंग्स, उसको स्टॉप कर लीजिए। जो भी जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है उसको स्टॉप करके उसको इवैल्यूएट करना शुरू कीजिए। और दूसरा, जो दूसरा पैसा आना है हमारे लिए, वो पैसा भी
रुक जाएगा तब तक जब तक एक आम इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाता है सिर्फ उन नेताओं की वजह से जो नेता अपने काम सही तरीके से नहीं करते हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाता है उन नेताओं की वजह से जो नेता पढ़े लिखे नहीं होता है। ये कौम को समझना पड़ेगा, अच्छी नीयत वाले लोगों को सामने लाना पड़ेगा। और हम ये सवाल उठाना चाहते हैं यहाँ पे कि इनको जो भी ये केसेस हुए हैं 10,000 करोड़ का जो घपला है, इसको मेहरबानी करके देख लीजिए और सरेआम कर दीजिए, पूरी पब्लिक को बता दीजिए कि इसमें जो घपले हुए हैं वो घपलों में पैसा कहाँ गया है। और ये उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक सवालिया निशान है कि आपने जो पैसा जहाँ यूटिलाइज़ करना था वहाँ क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर देखें तो लगता है कि जितनी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं सभी में ऐसा लगता है कि एक एक नया नया घोटाला लेके आप आते हैं। तो आखिर कब तक चलेगा ये और फाइनली इसका इलाज क्या है? सर हम तो खुद परेशान हो जाते हैं ये देखकर। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग सियासत से नफ़रत क्यों करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम से हमारे नौजवान जुड़े क्यों नहीं हैं, क्योंकि वो भरोसा उठ चुका है। वो भरोसा दिलाने के लिए एक एजुकेटेड आदमी को सियासत के साथ जुड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले पुरानी खराबियों को सही किया जाए। और पुरानी बीमारियां तब सही हो जाएंगी जब वो बीमारियों को सामने लाया जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा कोशिश करती है, जो बड़े बड़े घपले हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे बहुत बड़े शमशेर बैठे हुए हैं, जो बहुत यहाँ छोटे मोटे चोरियाँ तो पकड़ी जाती हैं, डाके नहीं पकड़े जाते हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ये जो बड़े डाके हज़ारों करोड़ों के डाके हैं इनको सरेआम पे लाया जाए एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। गवर्नमेंट शुड टेक समथिंग, मेक ए रूल लाइक थिंग एंड ऐसी सज़ा उनको दे दीजिए कि आने वाला आदमी जो दूसरा लॉ मेकर होगा वो सोच के भी परेशान हो जाएगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। बिरयानी घपला जो सामने आ गया, आपने उसकी वजाहत पिछली बार कर दी, लेकिन देखना यह है कि जहाँ पे 4,000 वाला रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, सरेआम उसको पब्लिक के सामने सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े घपले हैं उनका कहीं पता ही नहीं वो कौन लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं सोशल मीडिया के सामने लाया जाता है और देखा जाता है कि आम पब्लिक भी देखे कि कौन लोग ऐसे हैं जो इतने बड़े घपले करते हैं। सर इसी चीज़ को नाला है, इसी चीज़ की तो परेशानी है। हम लोग गरीब लोगों के ऊपर बहुत कानून झाड़ते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, हम ये मानते हैं कि उसमें आपने फ़ुटबॉल की बात की, हमने मानते हैं कि उसमें खराबी हुई, लेकिन आज भी आपकी वसालत से मैं दुनिया को बोलना चाहता हूँ, हमारे लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आज भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारा काम आज ये है कि ये चीज़ों को हाईलाइट करना, और हम यकीन नहीं करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बोलती नहीं करके दिखाई। हम आपको हवाला देना चाहते हैं हमारे पंजाब गवर्नमेंट की। हमने गवर्नमेंट बनाई, अपनी टिकट पे, हमारी टिकट पे एक आदमी ने एमएलए बन गया, जीत गया। हमने उसको काबिल समझा था कि वो हमारा हेल्थ मिनिस्टर बन जाए, हमने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद हमें उसकी चोरी नज़र आई। तो वाहिद एग्ज़ाम्पल पूरे हिंदुस्तान में पहली बार है कि एक गवर्नमेंट अपने हेल्थ मिनिस्टर को गलत करते हुए पाती है और उसको जेल भेजती है। अगर ऐसी गवर्नमेंटें हर जगह पे हो जाएं, मुझे यकीन मानिए आप, पूरे लोग जो है, पूरे नौजवान जो हैं, पूरी चीज़ें जो है वो सिस्टम के साथ जुड़ के इस सिस्टम को ठीक करें। हमारा काम आज JNK में ये है कि लोगों को बताना आपके साथ क्या खराबी हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला लज़ीम एक साफ़ सुथरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हम देंगे इस सरजमीन को। बहुत सारी चीज़, जैसे हमारे पास जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे फ्लड्स होते थे, हमारे पास 6 महीने का यहाँ बंद हो गया था एक बार। वो जो 6 महीने का बंद हुआ था हमारे बुरहान वाली किताब पे, वो वहाँ पे तो एक फाइनेंशियल एड भेजा गया यहाँ पे। वो फाइनेंशियल एड इसलिए भेजा गया था कि हम लोग जो हमारे कारोबारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कारोबारी इंस्टीट्यूशन को जो नुकसान हुआ है वो खुद से खड़ा नहीं हो पाएंगे, ये मदद से वो खड़ा हो जाएंगे। बट अफसोस है जिसके लिए पैसा भेजा जाता है उन तक वो पैसा नहीं पहुँचता है। और हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल वादे जो उनके होते हैं, अपने पॉलिटिकल जो उनके गिमिक्स होते हैं, उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर देते हैं। अब हमारे लिए परेशानी क्या होता है, अब जब फंड्स यूटिलाइज़ होते हैं, पैसा किसी चीज़ के लिए आया, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर उस चीज़ की आप सर्टिफिकेट बेच नहीं सके वहाँ पे,
अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं और जिस काम के लिए आता वो हुआ नहीं है। आप जो 50% एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन वालों को बेचारों को तनख्वाह तक नहीं मिलती है। और 10,000 का हमारे पास लिखा हुआ है कि 10,000 करोड़ में से जो 93.90% जो है वो 4 डिपार्टमेंट्स में सर्फ हुआ, और 4 डिपार्टमेंट्स में भी अगर सबसे ज़्यादा सर्फ जो जिससे पैसा हुआ वो 57% एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्फ हुआ। ये हम बोलते हैं कि 10,000 में स्पेंड किस में ज़्यादा हुआ, हम ये नहीं बोलते हैं उसके लिए आया था। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 10,000 में से 57% हमने सब स्पेंड किया एजुकेशन। लेकिन हमारे स्कूल तो वैसे बर्बाद है, हमारे एजुकेशन से हमारे टीचर्स को आज तक सैलरी नहीं मिली है। तो अगर आप यूटिलाइजेशन करते हैं गलत तरीके से और आप ये दावा करते हैं इसमें पैसा, वो डिपार्टमेंट भी जब ठीक नहीं तो हम किसके लारा करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर दैट, एक, पैसा किसके लिए आया, दूसरा अपने मकसद के लिए पैसा स्पेंड किया, तीसरा गलती ये कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसकी नहीं गई। दिया था यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद ये जब यूटिलाइज होते हैं फंड्स उसके 2 साल के बाद ऑडिट जनरल को जाती है। मैंने ब्रेकअप ये दिया आपको 2018 और 19 का एक ब्रेकअप दिया। 2018 और 19 में 1461 केसेस ऐसे हैं जिसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गई है और उसका अमाउंट जो बनता है 5,725 करोड़ का बनता है। यानी 2018 और 19 में 5,725 करोड़ ऐसे हैं जिसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गई है। फिर अगर हम 2019 और 20 की बात करें, 345 ऐसे केसेस हैं जिसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गई है, उसका अमाउंट जो बनता है 1,248 करोड़ का बनता है। फिर हम बात करें, हम 2020-21 की बात करें, उसमें से 3,215 केसेस ऐसे हैं जिसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं गई है और उसका अमाउंट जो बनता है 3,103 करोड़ रुपीज़। ये ऑल टुगेदर हमारे पास 3 से 4 साल का रिपोर्ट है। जब भी पैसा आता है, पैसा सरफ होने के 2 साल के बाद फिर उसकी रिपोर्ट जाती है। तो आज हम पिछले 19 से लेकर 21 तक का रिपोर्ट आपको दे रहे हैं।